आज के इस वीडियो में हम लोग तीन बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक बड़े मार्क्स में काफी बार पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है हमारा गॉस के प्रमेय से, यानी गॉस के नियम से हम लोग कूलाम के नियम की प्राप्ति करेंगे, यानी गॉस के सूत्र का प्रयोग करेंगे और कूलाम के सूत्र को प्राप्त कर लेंगे अंत में। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। तीसरा, हम लोग इसके साथ साथ एक बहुत ही खास बात को जान लेंगे जो कि 2 नंबर में या 1 नंबर में काफी बार पूछा जाता है, या तो टिक आउट क्वेश्चंस में इसका मात्रक पूछ लिया जाता है, वो है टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है उसे समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कि गॉस के नियम का जब भी जिक्र होता है तो वहां पे वैद्युत फ्लक्स अपने आप आ जाता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स को पहले समझ लेते हैं। बहुत ही आसान भाषा में शुरू में ही आपको मजा दिला देता हूं, एकदम बेहतरीन समझाऊंगा। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? देखिए, जो आवेश होता है, आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। धन आवेश अगर होता है तो वहां से रेखाएं बाहर की ओर दिखाई देती है निकलती हुई। अगर ये ऋण आवेश होता तो यही चीज तीर जो है अंदर जाते हुए दिखाई देता है, ये बात आपको पता होगा। तो जो आवेश होता है दोस्तों, आवेश से काफी सारी ये रेखाएं निकलती, इन रेखाओं को कहा जाता है वैद्युत बल रेखाएं। इन रेखा को क्या कहा जाता है? वैद्युत बल रेखाएं। ये जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है, यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए इस तरह से मैंने काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ का मतलब समझ लो, इस तरह से कोई क्षेत्र ले लिया, ठीक है। अब इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाओं की संख्या गुजरेंगी, ध्यान से सुनिए, इस क्षेत्र से जितनी भी बल रेखाओं की संख्या गुजरेंगी, चाहे 2 निकले, चाहे 4 निकले, चाहे 4 लाख निकले, ठीक है, इस तरह से जो वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्याएं हैं जो इस क्षेत्र से निकल रही है, उसे ही क्या कहते हैं? उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं दोस्तों। उसे ही क्या कहते हैं? उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कितना आसान है ना। आवेश से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो विशेष प्रकार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जितनी भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्याएं गुजरेंगी उन्हें ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है लाल रंग का, ये कोई जरूरी नहीं हर बार इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ऐता बहता रहेगा, ठीक है। ये चरकोना भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो उम्मीद करता हूं वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसे वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो क्षेत्र लिया है, यहाँ से कोई छोटे से क्षेत्र को मैं यूज करूं तो उसके क्षेत्र को मैं DA कहूंगा, और यहाँ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होंगी उनको मैं E वेक्टर कहूंगा। तो इसी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है वैद्युत फ्लक्स। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब बात करते हैं दोस्तों कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति कैसे की जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को एक पृष्ठ लेना होगा, और यहाँ पे पृष्ठ हम ऐता बैता इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं लेंगे, हम यहाँ पे गोल पृष्ठ लेंगे। पहले ही से डायग्राम बना दिया हूँ, लेकिन फिर भी समझाऊंगा मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना के, ठीक है। इस तरह से हम गोल पृष्ठ लेंगे। अब गोल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा, गोले का क्षेत्रफल, एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? 4 पाई r स्क्वायर होता है कि जरूरत पड़ेगा इसलिए मैं साइड में लिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस गोले के बीच में हमने कोई आवेश ले लिया Q, केंद्र O पर, ठीक है, और r दूरी पर, कितना? r दूरी यानी बिंदु P पर यहाँ पे कोई छोटा सा क्षेत्र ले लिया, ठीक है। इस छोटे से क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? DA वेक्टर कहेंगे, इसी दिशा में है, ठीक है, इसलिए DA वेक्टर कहेंगे। और ये जो आवेश है, मान लीजिए धन आवेश होगा तो रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, इस बिंदु से बाहर की ओर रेखा इस तरह से निकल रही है, यानी ये तीर एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे कोई कोण नहीं बना है। कोण कितना है? 0 है। इतनी बात याद रखिएगा। अब कैसे फार्मूले को प्रूव करेंगे, कूलाम के नियम तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इतने केवल क्षेत्र से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, इतने केवल क्षेत्र से, यानी वैद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे DA वेक्टर से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स को क्या लिखेंगे? D phi E लिखेंगे। क्यों D इसलिए लगा है क्योंकि छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होगा? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो आपको पता ही है, इसे क्या लिख सकते हैं? DA cos थीटा लिख सकते हैं। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? E इंटू DA cos थीटा लिख सकते हैं। तो D phi E बराबर क्या हो जाएगा? E DA cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है बताइए? तो यहाँ पे हो जाएगा DA cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो कुल मिलाकर हमें D phi E बराबर E इंटू DA मिल गया। अब आप कहेंगे ये क्या है सर जो आया हमारा? तो ये जो है ये भी वैद्युत फ्लक्स का मान है दोस्तों, लेकिन कितना? जितना आपने क्षेत्र लिया था, लेकिन हमें वैद्युत फ्लक्स क्या निकालना होगा? संपूर्ण पृष्ठ का निकालना होगा। तो जब वैद्युत फ्लक्स हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? संपूर्ण
पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स जब आप निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसको मिटा देता हूं, तो दोनों तरफ आप क्या कर देंगे, समाकलन लगा देंगे, यानी डी फाई ई, यहाँ भी समाकलन का चिन्ह, और ई इंटू डी ए, यहाँ भी समाकलन। तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डी खत्म हो जाएगा, केवल फाई ई बचेगा, यहाँ से ई कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, डी ए। अब डी ए क्या था, एक छोटा सा क्षेत्र था, जब समाकलन लग गया इस तरह से तो पूरे क्षेत्र हो गया। तो पूरा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है आपको बताया अभी मैंने कुछ देर पहले, ई इंटू पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, जब ये समाकलन लगा तो इसका मतलब पूरे क्षेत्र की बात होने लगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन डी ए को हम हटा के चाहे क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है दोस्तों। तो इस फाई ई को हटा के हम चाहे, क्योंकि फाई ई के बराबर इतना है, तो हम फाई ई को हटा के चाहे तो इतना पूरा रख सकते हैं कि नहीं, इस पूरे को हम चाहे तो इसके जगह रख सकते हैं ना। तो वही काम यहाँ करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह पे हम क्या कर देंगे, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना दिखेगा। अब यहाँ से ई को हम लोग क्या करेंगे, इस ई को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अकेला कर देंगे। तो इस पूरे वैल्यू को इंटू में है ना, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे के नीचे। यानी इसे अगर मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है बराबर में क्या है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इतना है। मैं यही मैं कह रहा हूँ कि 4 पाई आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा, इंटू वाला पार्ट उधर जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए, ग्रीन पाउडर लगा के, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए ई बराबर में क्यू उधर कर दिया, ऊपर में 1 लगा दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर साइड में कर दिया। इसको गौर से देखिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है किसी का फार्मूला है, किसका फार्मूला है। अगर आप यहीं पे रोक देते हो तो आपने क्या प्राप्त कर लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिया। ठीक है, अगर आपसे अलग से पूछता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप सीधे यही करते 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 यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आपका आंसर हो गया कि नहीं। तो आपने वैद्युत फ्लक्स भी सीखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी सीखा। अब बताते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। अब यहाँ पे 2 लाइन आउट करेंगे तो कूलाम के नियम को भी प्राप्त कर लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं इधर का चीजें मिटा देता हूँ, आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति कैसे होगी। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने कहाँ तक पहुंच गया है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हमने प्रूफ कर ही लिया इतना। ठीक है, यानी 2 सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया। अब तीसरी बात आती है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति कैसे की जाए। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक फार्मूला पता होगा, E = होता है F/Q0। Q0 का मतलब होता है परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे F को अकेला कर लीजिए, तो F = हो जाएगा E × Q0। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E का वैल्यू देखिए यहाँ पे जितना है उतना रख दीजिए। E का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, इंटू में पहले से कौन है इसके क्यू नॉट, F उतरा सेम उतरा, E की जगह पे पूरा उतर गया। अब अगर मैं इंटू जो क्यू नॉट था वो लगा दिया मैंने। अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको कूलाम का नियम लग रहा होगा, क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने कूलाम के नियम को भी प्राप्त कर लिया गॉस के थ्योरम से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।